जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने, जो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, कहा है कि जर्मनी ने अपने 17 एटमी पावर प्लांट्स को 2022 तक बतदरीज बंद करने का ऐलान करके दूसरे मुल्कों के लिए एक मिसाल कायम की है। वो कहती हैं कि हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल की तवानाई महफूज, काबिल भरोसा और कीमत के लिहाज से सस्ती हो, और उसे हासिल करने के लिए हमें तवानाई के वसाइल का नया ढांचा दरकार होगा। ये फैसला जापान में जलजले और समंदरी तूफान से फुकुशिमा के एटमी रिएक्टर्स को पहुंचने वाले नुकसान के बाद सामने आने वाले अवामी रद्द-ए-अमल और तशवीश की रोशनी में किया गया है। जर्मनी ने पिछले साल ही अपने एटमी तवानाई के वसाइल में अगली एक दहाई में मजीद इजाफे का मंसूबा बनाया था, जिसके तहत एटमी तवानाई के मौजूदा वसाइल से 2036 तक काम लेते रहने का ऐलान किया गया था। लेकिन अब इस नए ऐलान के मुताबिक 2021 तक जर्मनी के 17 में से 3 एटमी बिजली घरों को छोड़कर बाकी को बंद करने का इरादा जाहिर किया गया है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इस पेशरफ्त से मुतमईन हैं। ये समझदारी की बात है, जिसका मतलब अपनी तवानाई के अहदाफ में तवाज़ुन कायम करना है, यानी माहौलियाती तवाज़ुन, फ़राहमी में तसलसल और सस्ती तवानाई का हसूल। माहिरीन का कहना है कि 26 साल पहले चेरनोबिल में पेश आने वाले एटमी हादसे और इस साल मार्च में जापान के फुकुशिमा प्लांट में जलजले से पहुंचने वाले नुकसान के बाद एटमी तवानाई की आलमी सनत में एटमी तहफ़्फ़ुज़ के कल्चर को फ़रोग़ देने का एहसास बढ़ रहा है। हिफाजती तदाबीर अपनाने का रवैया एक मुसलसल अमल है, जिसमें बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। यह अपने आप को मुसलसल जांचते रहने का तस्वुर है। रूसी हुकूमत का एटमी तवानाई का इदारा रोज़ेटम, जो इस वक्त ईरान के बशर एटमी बिजली घर के स्टाफ की तरबियत भी कर रहा है, और इससे पहले चीन और भारत में एटमी बिजली घरों के अमले की तरबियत कर चुका है। माहिरीन का कहना है कि इन हिफाजती तदाबीर का एक हिस्सा एटमी बिजली घरों के स्टाफ की हंगामी सूरत हाल से निमटने में बेहतर तरबियत हो सकता है। लेकिन जर्मनी की जानिब से एटमी बिजली घरों की बंदिश के ऐलान के बाद से जर्मनी G8 मुल्कों में इटली के बाद दूसरा मुल्क बन गया है, जिसको अब एटमी तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA।